हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4। इस चैप्टर को बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जानना जरूरी है, या इससे पीछे जो वीडियो अभी तक बनाया गया है एक्सरसाइज 8.1 का 8.1 का एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.3, उसको देखने के बाद इसको देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या फार्मूला है इसको बनाने के लिए। पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से एक और फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें प्लस होता है, साइन कॉस में प्लस होता है इसमें, और इसमें माइनस होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये ध्यान देना है, इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस होगा, इस दोनों में माइनस होगा और इसमें प्लस होगा। इसी से और फार्मूला बनाया जा सकता है। देखिए कैसे बनाया जा सकता है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड में भेजा जाएगा, राइट हैंड साइड में भेजा जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये बराबर के उस साइड में जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बराबर के लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटता है तो राइट हैंड साइड वाला रूट में हो जाता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके से स्क्वायर हटेगा तो वो हो जाएगा रूट में कॉस थीटा, केवल कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी एक फार्मूला से बन गया ये 4 फार्मूला। ये याद रहना चाहिए, तभी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर बनाने में दिक्कत क्या होगा, नहीं बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जाएगा बराबर के उस साइड में, प्लस से हो जाएगा माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अगर बराबर के इसी साइड में रहेगा तो ये जाएगा उस साइड में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। प्लस से ये उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पर से स्क्वायर हटेगा, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटता है तो राइट हैंड साइड वाला रूट में हो जाता है, या रूट हटता है तो स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये जाएगा बराबर के उस साइड में, तो ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस से ये उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके बराबर अगर निकालना होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो टेन स्क्वायर थीटा जाएगा इस साइड में और 1 आएगा इस साइड में, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस से इधर आएगा तो माइनस, और ये जाएगा उस साइड में तो टेन स्क्वायर थीटा। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस पर से स्क्वायर हटेगा, ये हो जाएगा रूट में। इस पर से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में। ये सेम है, एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पर से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो केवल सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस पर से स्क्वायर हटेगा, ये रूट में हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस एक फार्मूला से ये 1 2 3 4 फार्मूला बन गया। इस एक फार्मूला से 1 2 3 4 फार्मूला ये बन गया। ये याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये उसी तरह से ये भी जाएगा उस साइड में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस से ये उधर जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
सेम इसी प्रकार से ये अगर उस साइड में जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट टी स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये आएगा इधर -1। अब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा। कॉसेक, केवल कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर √ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी जा करके एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा और क्या जरूरी है इसको बनाने के लिए, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। a क्यूब या a - b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, या a क्यूब + b क्यूब, लिखवा देते हैं, अभी लिख लीजिए a क्यूब - b क्यूब। देखिए a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, या a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, दोनों सेम बात है। a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, किसी को किधरों लिखिए, लेकिन उसके आगे जो चिन्ह है वही होना चाहिए। a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, a + b + c का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2 इंटू 2 सब जगह है, कॉमन हो जाएगा ab + bc + ca, ab + bc + ca, a + b का होल क्यूब a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a क्यूब + b क्यूब प्लस, इससे इसे गुणा होगा तो 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 एकम 3, a गुणे a स्क्वायर, b जैसे का तैसे a स्क्वायर b प्लस 3a जैसे का तैसे 3a, b गुणे b स्क्वायर, b गुणे b स्क्वायर, तो a क्यूब + b क्यूब + 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर, a क्यूब + b क्यूब + 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब, तो a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू a - b, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए इसको हम लिख देंगे, वहां पे ऊपर में जगह का अभाव है, इस वजह से आगे लिखा जाएगा a क्यूब - b क्यूब -3a गुणे a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, b जैसे का तैसे माइनस प्लस, माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 3a जैसे का तैसे b गुणे b स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो a - b का होल क्यूब a क्यूब - b क्यूब -3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर। ऐसे इस चैप्टर में इसको नहीं बताना चाहिए, ये पहले से आप लोगों को पता होना चाहिए, और बता देते हैं क्योंकि इसका यूज है, इसमें इसका यूज है। आगे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे फार्मूला a + b का होल, a क्यूब + b क्यूब, a क्यूब + b क्यूब बराबर a क्यूब + b क्यूब बराबर a + b इंटू a स्क्वायर -ab + b स्क्वायर, -ab + b स्क्वायर, -ab + b स्क्वायर, इसको इरेज कर देते हैं। अगला फार्मूला है a क्यूब - b क्यूब बराबर a - b इंटू a स्क्वायर + ab + b स्क्वायर, a क्यूब - b क्यूब बराबर a - b इंटू a स्क्वायर + ab + b स्क्वायर। इतना फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा। ये सब उतार लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए।
इसको कॉट ए के पद में लिखना है। साइन ए है, इसको कॉट ए के फॉर्म में, यानी कि जो आंसर आएगा वो आपका कॉट ए में रहना चाहिए। साइन ए, साइन ए, साइन ए, सेक ए और टेन ए, तीनों को किसके फॉर्म में लिखना है? कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो साइन से सबसे पहले किसके पास, जैसे मान लीजिए कि आपको जाना है दिल्ली, तो सबसे पहले आप अपने घर से निकलिएगा, ऑटो पकड़िएगा, ऑटो पकड़ के पहुंचिएगा रेलवे स्टेशन पे, यानी कि रेलवे स्टेशन पहुंचने का माध्यम क्या है? ऑटो है, ठीक है। उसके बाद रेलवे स्टेशन के बाद आप जाइएगा, ट्रेन पकड़िएगा, ट्रेन से जाइएगा दिल्ली। सेम उसी प्रकार से इसको भी समझिए। साइन ए से किसके पास पहुंचना है? कॉट ए के पास। अब दिमाग लगाइए कि साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है जिसके बराबर फिर कॉट ए में फॉर्मूला होता है? तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर कॉट के फॉर्म में फॉर्मूला होता है। तो साइन ए बराबर हो गया 1 बाई कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला होता है, कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया आपका एक तो आंसर, कॉट के फॉर्म में ये हो गया। अगला कह रहा है सेक ए को लिखना है कॉट ए के फॉर्म में। सेक ए, सेक ए, सेक ए को लिखना है किसके फॉर्म में? तो कॉट ए के फॉर्म में। सेक ए बराबर फॉर्मूला, ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसके बराबर फिर कॉट ए के फॉर्मूला, कॉट ए के फॉर्म में फॉर्मूला होता है? तो सेक ए बराबर होता है अंडर रूट, टेन के फॉर्म में फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। टेन बराबर फॉर्मूला होता है कॉट के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉट ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। इसका एलसीएम निकलेगा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम निकलेगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, और गुणा भागा करने पर ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, प्लस ये भाग देने पर एक बार में कटेगा, एक से एक, तो ये निकलेगा बाहर, ये दो बार है, कॉट स्क्वायर ए है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, बचेगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कॉट ए, कॉट ए। ये हो गया आपका सेक ए का आंसर। आगे टेन ए, एकदम आसान है। टेन ए, टेन ए, टेन ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉट ए, टेन ए बराबर 1 बाई कॉट ए। तीसरा हो गया। इसी प्रकार से जो भी पूछेगा उसको बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। ना उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कोण ए के एक ठो दिया, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें से एक ठो दे दिया है सेक ए। सेक ए को छोड़ करके 5 ठो जो बचा उसको सेक ए के फॉर्म में लिखना है, सेक ए के फॉर्म में लाना है। तो ये कॉस ए बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है, कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए। ये एक आंसर हो गया, कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए। और tan बराबर फार्मूला होता है tan ए, tan ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक तो ये आंसर हो गया। उसके बाद कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए बराबर 1 बाई tan ए, कॉट ए बराबर 1 बाई tan ए, कॉट ए बराबर 1 बाई tan ए। tan ए का वैल्यू सेक ए के फॉर्म में इतना है, इसकी जगह पे ये रख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक तो आपका ये हो गया आंसर। हिंट हो गया, बचा दूठो। दूसरा ये कॉट थीटा हो गया। उसके बाद बचा साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा बचा। तो साइन थीटा बराबर साइन, साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और कॉस ए का वैल्यू इतना सेक ए के फॉर्म में पता है, तो इसके जगह पे ये रखा जाएगा 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू सेक ए के फॉर्म में इतना है, तो ये 1 बाई सेक ए, सेक ए का स्क्वायर,
ये हो जाएगा 1 जैसे का तैसे माइनस 1 का स्क्वायर 1 सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, इसका एलसीएम निकलेगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम सेक स्क्वायर ए गुणा भागा करने पर यह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट है एक बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में ये रूट है एक बाहर आएगा सेक ए आपका ये हो गया एक आंसर। और अगला 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 साइन ए हो गया कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए का वैल्यू सेक ए के फॉर्म में इतना है, इसको पलट देने पे ये हो जाएगा, साइन ए की जगह पे लिख देते हैं इसका वैल्यू, साइन ए का मान आया है सेक ए के फॉर्म में इतना, तो साइन ए की जगह पे ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटा में ये मेन बटा है, ये है मेन बट्टा, ऊपर वाला मेन बट्टा है, ये नीचे हो गया सेक ए ये चल जाएगा ऊपर, देखिए कैसे जाता है, ये एक बटा में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि इसके बटा में एक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 गुणे ये नीचे वाला जाएगा ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि इतना में इतना से भाग देना है, तो भागा को गुणा में चेंज करके नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर दिया जाता है, तो ये चल जाएगा ऊपर सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऊपर गुणा करने पर ये हो जाएगा सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया आपका अगला का आंसर। देखिए हो गया 1 1 2 3 4 और ये 5 टोटल 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखा गया सेक ए के फॉर्म में, कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए, टेन ए बराबर इतना हो गया, कॉट ए बराबर इतना हो गया, साइन ए बराबर हो गया इतना, और कॉसेक ए बराबर सेक ए के फॉर्म में हो गया इतना, सेक ए बटा में अंडर रूट 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मान निकालिए, पहला इसमें दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान निकालना है। देखते हैं कैसे बनेगा ये, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 7 3 10 79 1 और 6 2 8 1 9 90 आ रहा है, इसको जोड़ने पर भी 90 आ रहा है, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है 90 माइनस थीटा के रूप में, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसको चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटेगा कि 27 आएगा, तो 90 में से 63 घटेगा तो कितना आएगा 27 आएगा, 90 में से 63 घटेगा तो 27 आएगा, घटा कर देख लीजिए, ये मेन बट्टा हो गया। अब इसमें से इसको चेंज कर देते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में, तो ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटेगा कि 17 आएगा, तो 90 में से 73 घटेगा तो 17 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 जैसे का तैसे, साइन स्क्वायर 63 जैसे का तैसे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 तो कॉस स्क्वायर 63 बटा में कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 जैसे का तैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखिए दोनों थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ऊपर वाले का वैल्यू 1 और नीचे वाले का भी वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा सेम रहना चाहिए, दोनों जगह सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से 1 कटेगा एक बार में, एक हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान क्या होगा ये बताना है, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, इसको चेंज कर देते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में, और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में, क्यों, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा, ये इसको अगर 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा जाएगा तो ये साइन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, साइन 25 आएगा,
साइन 25 गुणे साइन 25 साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा और वो कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसका भी आंसर 1 आएगा। देखिए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 90 में से क्या घटेगा तो 65 आएगा, तो 90 में से 25 घटेगा तो 65 आएगा, 90 में से 25 घटेगा तो 65 आएगा, प्लस कॉस 25 जैसे का तैसे कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस 90 में से क्या घटेगा तो 65 आएगा, तो 25 घटेगा तो 65 आएगा, 25 घटेगा तो 65 आएगा। आगे बढ़ते हैं, साइन 25 जैसे का तैसे इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 25 है तो साइन 25 प्लस कॉस 25 जैसे का तैसे कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस 25 जैसे का तैसे साइन 25 गुणे साइन 25 बराबर साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 गुणे कॉस 25 तो कॉस स्क्वायर 25 साइन देखिए थीटा दोनों जगह सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला इसमें दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, मतलब बताना है कि इसमें से किसके बराबर है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है ये बताना है। देखिए क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 यहाँ पे भी है 9 यहाँ पे भी है, 9 का कॉमन हो जाएगा 9 निकल गया बाहर, बचेगा क्या, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो 9 इंटू 1 9 आंसर, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 आंसर, ऑप्शन बी सही है। चलिए बच्चों देखते हैं इसका चौथा का दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, मतलब कि इसमें से किसके बराबर है। इसको कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले इसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज किया जाएगा। किसके फॉर्म में चेंज किया जाएगा, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज किया जाएगा। क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू, ये क्वेश्चन लिख रहा है ऊपर जो दिया है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसको चेंज किया जाएगा साइन कॉस के फॉर्म में। 1 प्लस टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा, ये साइन कॉस के फॉर्म में सब चेंज हो गया, इसको भी चेंज किया जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर साइन के फॉर्म में फॉर्मूला होता है साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा, इसका एलसीएम निकलेगा हो जाएगा कॉस थीटा, इसका एलसीएम निकलेगा ये हो जाएगा साइन थीटा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से इसमें भाग देने पर कॉस थीटा से 1 से गुणा करने पर कॉस थीटा, भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए तभी बनेगा। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से इसमें भाग दिया जाएगा तो आएगा कॉस थीटा से 1 से गुणा होगा तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, भाग देने पे ये कट जाएगा, एक बार में 1 से साइन थीटा से गुणा करने पर साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा एक बार में कटेगा, 1 से 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1, इसका एलसीएम हो गया। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, 1 से भाग देने पर इसमें यही होगा, इससे गुणा होगा तो यही होगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में कटेगा, 1 से कॉस से गुणा करने पर यह हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में कटेगा, 1 से गुणा होगा तो यह हो जाएगा 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर इसको हम ए मान लें इतना को तो ये भी ए हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों एक ही बात है।
क्योंकि दोनों प्लस में है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर हम ए मान लें और ए वन को जो है बी मान लें, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ा जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1 जैसे का तैसे। ये हो गया मेन बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इतना के लिए हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 प्लस इसको ला देते हैं इधर, ये -1 कर देते हैं, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसे का तैसे, बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक प्लस में है एक माइनस में है, ये कटेगा, ये 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा यहीं लिख देते हैं, बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मतलब हो गया 2 से गुणा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, तो ये जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये कटेगा एक बार में, बचेगा क्या, तो 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में 2 कहाँ है, ऑप्शन में 2 कहाँ है, तो यहाँ है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, मतलब कि इसमें से किसके बराबर है, चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है ये बताना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज किया जाएगा। किसके फॉर्म में चेंज किया जाएगा, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज किया जाएगा, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज किया जाएगा। क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, साइन कॉस के फॉर्म में इसको चेंज किया जाएगा। ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस tan a बराबर साइन कॉस के फॉर्म में फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। ये ऑलरेडी है साइन ए के फॉर्म में, तो इसको छोड़ दिया जाएगा इसी तरह से 1 माइनस साइन ए, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब इसका निकलेगा एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए से कॉस ए एक बार में, एक से एक प्लस कॉस ए से कॉस ए एक बार में साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए बटा में कुछ नहीं तो 1, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। अगर इसको a मान लिया जाए तो ये भी a हो जाएगा, इसको b मान लिया जाए तो ये भी b हो जाएगा। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए जैसे कहा ऐसे, कॉस ए इंटू 1 तो कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटा में ये कॉस ए जैसे का तैसे। कॉस ए ऊपर में 2 ठो है, 2 ठो से 1 ठो कट गया, बच गया 1 ठो, कॉस ए देखिए ऑप्शन में कहाँ है, कॉस ए देखिए कहाँ है, कॉस ए यहाँ पे है कॉस ए, ये हो जाएगा आपका सही आंसर।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है, इसमें से बताना है किसके बराबर है। चलिए देखते हैं। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको चेंज किया जाएगा साइन कॉस के फॉर्म में, साइन कॉस के फॉर्म में इसको चेंज किया जाएगा, तो ये हो जाएगा, जगह थोड़ा सा कम पड़ेगा, इसको ऊपर लिख लेते हैं। या वहां पे बना देते हैं। सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए के फॉर्म में 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, मेन बटा हो गया, मेन बटा हो गया। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हुआ इतना में इतना से भाग देना है, तो भागा को गुणा में चेंज करके नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चल जाता है। वह इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाई 1, तो ये हो जाएगा ऊपर का गुणा ऊपर, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। देखिए ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए कहाँ है, ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए कहाँ है, तो ऑप्शन डी पे है टेन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा आपका सही आंसर, टेन स्क्वायर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए मतलब एलएचएस और आरएचएस को बराबर प्रूव करना है। ये दिखाना है कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है, तो इसका एलएचएस लेकर के आरएचएस के बराबर में लाना है, या आरएचएस लेकर के एलएचएस के बराबर में लाना है। तो ये एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं और आरएचएस के बराबर इसको लाते हैं। ये हमको लाना है कॉस के फॉर्म में। सबसे पहले इसको चेंज किया जाएगा साइन कॉस के फॉर्म में, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। इसका निकलेगा एलसीएम, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, ये कटेगा एक बार में, एक से 1 माइनस ये कटेगा एक बार में कॉस थीटा, कॉस से 1 से गुणा होगा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। पूरा का स्क्वायर है मतलब ऊपर वाले पे भी ये स्क्वायर है और नीचे वाले पे भी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इस पे स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं। जैसे किसी नंबर पे स्क्वायर होता है तो उसका 2 बार गुणा होता है, उसी प्रकार से इस पे स्क्वायर है तो इसका 2 बार गुणा कर लेते हैं। गुणा में इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया मेन बट्टा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा जैसे का तैसे, 1 माइनस कॉस थीटा जैसे का तैसे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कटेगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही तो लाना है, आ गया बराबर आरएचएस, प्रूव्ड, प्रूव्ड। ये एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए बराबर 2 सेक ए। ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है, एलएचएस और आरएचएस को आपस में बराबर प्रूव करना है। इसका एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस है एलएचएस cos ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए
बटा में कॉस ए, कॉस ए, ये ऑलरेडी साइन कॉस के फॉर्म में है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकलेगा, एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कटेगा, नीचे वाला से भाग दिया जाता है, भाग देने पर ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए गुणे कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कटेगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर ए जैसे का तैसे, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 1 जा 2 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए, 2 साइन ए, ये मेन बटा हो गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 ये प्लस 1 पहले से है, प्लस 2 साइन ए जैसे का तैसे बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, एक एक जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक एक जुटेगा तो 2 हो जाएगा, एक एक जुटेगा तो 2 हो जाएगा, ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, 2 का हो जाएगा कॉमन, 2 का कॉमन होगा तो ये बचेगा यहाँ पे 1, 2 निकल गया यहाँ से तो 1 बचेगा, प्लस 2 निकल गया तो साइन ए बचेगा, साइन ए बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए जैसे का तैसे, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए आइए 1 प्लस साइन ए कटेगा, बचेगा 2 बाई कॉस ए, 2 बाई कॉस ए, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए बराबर होता है सेक ए, 1 बाई कॉस ए बराबर सेक ए, तो ये 2 सेक ए, 2 इंटू सेक ए बराबर 2 सेक ए बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए LHS और RHS आपस में बराबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा सिद्ध करना है इसको कि LHS और RHS आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर है ये प्रूव करना है, ये दोनों आपस में ऑलरेडी बराबर है, इसको प्रूव करना है कि कैसे बराबर है। क्वेश्चन दिया है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसमें बुक में हिंट में दिया है कि सबसे पहले इसको साइन कॉस के रूप में चेंज कर लीजिए। चलिए देखते हैं साइन को, पहले इसका LHS लिख लेते हैं। LHS ये है LHS को लेकर के RHS के बराबर ला देते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। LHS है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, इसको चेंज करना है साइन कॉस के रूप में, साइन कॉस के रूप में चेंज करना है। tan थीटा बराबर साइन कॉस के रूप में फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये मेन बटा हो गया 1 माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये प्लस जैसे का तैसे, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये मेन बटा हो गया। और ये 1 माइनस tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, नीचे एलसीएम निकल जाएगा, ऊपर जैसे का तैसे अभी रहेगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये मेन बटा हो गया। और इसका एलसीएम निकालने पर इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, गुणा भागा करने पर साइन थीटा ही होगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देने पर एक बार में कटेगा, 1 से कॉस थीटा से गुणा करने पर ये हो जाएगा कॉस थीटा,
ये प्लस जैसे का तैसे। सेम उसी प्रकार से इसको भी नीचे एलसीएम निकाल कर कैसे किया जाएगा, ऊपर वाला जैसे का तैसे। कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये मेन बटा हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा ये गुणा भागा करने पर कॉस थीटा ही होगा। कॉस थीटा ये माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा एक बार में कटेगा, एक से साइन थीटा से गुणा करने पर ये आएगा साइन थीटा। इतना बटा में इतना का मतलब इतना में इतना से भाग देना है, तो भागा को क्या किया जाता है, गुणा में चेंज करके नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा जैसे का तैसे, ये वाला चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जाएगा ऊपर, तो साइन थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा जैसे का तैसे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और आगे कर लेते हैं, उसके बाद उसको समझाते हैं। साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इतना इंटू इतना, तो इतना ही हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये प्लस जैसे का तैसे, प्लस जैसे जगह है, चलिए हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से माइनस चिन्ह का कॉमन हो जाएगा। माइनस चिन्ह का जब कॉमन होता है तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। साइन थीटा प्लस में हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर चल जाएगा। और माइनस चिन्ह का जब कॉमन होगा तो माइनस चिन्ह नीचे नहीं रहता है, माइनस चिन्ह ऊपर चल जाता है, तो ऊपर जाएगा, इस माइनस से या इस प्लस से गुणा होगा तो ये इसको माइनस बना देगा। तो ये हो जाएगा, ये जैसे का तैसे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस, प्लस से ये क्या हो जाएगा माइनस, कैसे, यहाँ से माइनस चिन्ह का कॉमन हो गया, माइनस चिन्ह जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो ये प्लस माइनस गुणा होकर के हो जाएगा माइनस। ये कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा, यहाँ से माइनस चिन्ह का कॉमन हो गया है, इसलिए साइन थीटा प्लस में और कॉस थीटा माइनस में हो गया। अब इसका निकलेगा एलसीएम, क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। देखिए ये दोनों सेम हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका एलसीएम निकलेगा। एलसीएम देखिए क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये तो सेम है, ये दोनों के लिए यही होगा। साइन थीटा यहाँ पे है, कॉस थीटा यहाँ पे है, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भाग देने पर कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, तो केवल साइन थीटा बचेगा। देखिए जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है, तो ये भाग देने पर कट जाएगा, बचेगा क्या, तो साइन थीटा बचेगा। इस साइन थीटा से इस साइन स्क्वायर थीटा से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये माइनस है जब, तो माइनस जैसे का तैसे। अब इतना में इससे भाग देने पर ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा ये वाला कॉस थीटा केवल बचेगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा, बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए उसको तोड़ लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी मतलब हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये मेन बटा हो गया, अब नीचे वाला जैसे का तैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, ये गुणा में है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे में भी है, ये भी गुणा में है, तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए ये वाला अगर ऊपर जाएगा तो साइन थीटा का 1 बाई साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, ये इसे कट जाएगा, बन जाएगा। इसके बटा में इसको लिख सकते हैं, इसके बटा में इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना बटा में इतना प्लस इतना बटा में इतना, ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है ये पीछे बता चुके हैं। ये हो गया 1 बाई साइन थीटा का मतलब कॉसेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये हो गया 1 बाई इंटू 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा प्लस ये तो कट जाएगा एक बार में, यहाँ पे हो गया 1, यही तो लाना है, आ तो गया। इसको और जैसे दिया है वैसे लिख देते हैं, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का ये, चाहे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का ये बात बराबर है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर RHS प्रूव्ड। इसको लिखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनाते हैं, या इसको फिर से देखिए समझा देते हैं, एक बार शॉर्ट में फिर से समझा देते हैं। ये दिया है tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा, ये लाना है उसके बराबर। हिंट में दिया है कि इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। ये LHS लिख दिए, ये वाला tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये मेन बटा हो गया। ये 1 जैसे कहते हैं माइनस है तो माइनस, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस चिन्ह जैसे कहते हैं कॉट थीटा बराबर साइन कॉस के फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये मेन बटा हो गया। 1 जैसे कहता है माइनस tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हो गया। उसके बाद ये साइन थीटा बटा में कॉस थीटा जैसे कहता है ये नीचे इसका एलसीएम निकलेगा तो साइन थीटा होगा, ये इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से साइन थीटा में भाग देने पर ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1, तो साइन थीटा माइनस चिन्ह जैसे कहता है साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में कटेगा, 1 से कॉस थीटा से गुणा करने पर कॉस थीटा होगा, प्लस चिन्ह जैसे कहता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा जैसे कहता है ये मेन बटा हो गया। यहाँ पे इसका एलसीएम निकलेगा कॉस थीटा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से कॉस थीटा में भाग देने पर कॉस थीटा से 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा एक बार में कटेगा, 1 से साइन थीटा से गुणा करने पर ये हो जाएगा साइन थीटा। ये जैसे कहता है इसका मतलब ये हुआ कि इतना में इतना से भाग देना है, तो भागा को गुणा में चेंज करके नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दिया जाता है, हर वाला अंश में, अंश वाला हर में कर दिया जाता है। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा जैसे कहता है ये गुणा हो गया, ये चल गया ऊपर, ये आ गया नीचे, साइन थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस चिन्ह जैसे कहता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा जैसे कहता है ये चल गया ऊपर, ये आ गया नीचे, कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा गुणे साइन थीटा, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
और प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये गुणा हो गया नीचे का नीचे। अब ये देखिए ये माइनस में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। यहाँ से माइनस चिन्ह का अगर कॉमन कर दिया जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। माइनस चिन्ह का यहाँ से कॉमन करने पर माइनस चिन्ह नीचे नहीं रहता, माइनस चिन्ह चल जाता है ऊपर। तो ये माइनस चिन्ह जाएगा जब ऊपर तो इससे इससे गुणा होकर के ये हो जाएगा माइनस, इसको माइनस कर देगा। माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस होगा तो ये तो सेम रहेगा जैसे का तैसे। कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जैसे का तैसे बटा में साइन थीटा जैसे का तैसे। ये साइन थीटा माइनस में है, माइनस चिन्ह का कॉमन हो गया तो ये प्लस में हो जाएगा। कॉस थीटा यहाँ पे प्लस में है, माइनस चिन्ह का कॉमन होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। जब माइनस चिन्ह का कॉमन होता है तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अब इसका एलसीएम निकलेगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों जगह है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे इतना में इससे भाग देने पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करने पर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। माइनस चिन्ह जैसे का तैसे। इसमें इतना से भाग देने पर ये साइन थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करने पर ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ये टूटेगा ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी बन पाएगा। तो इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी। ए माइनस बी कहने का मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये नीचे वाला जैसे का तैसे हो गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणा में है, ऊपर में है। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणा में है, नीचे में है। अगर प्लस में रहता तो ये नहीं कटता, गुणा में है कट जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचेगा ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसे कहता है ऐसे। ये बटा में ये बच गया तो ये जैसे कहता है ऐसे। इसको इतना बटा में इतना प्लस इतना बटा में इतना लिखा जा सकता है। लिखा गया, ये कट गया एक बार में। सेम चीज ऊपर में भी है नीचे में भी है तो एक बार में कट जाएगा। 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा, प्लस ये एक बार में कट गया, आ गया आरएचएस के बराबर। ये हो गया प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। हिंट में दिया है कि एलएचएस को अलग से सोल्व करिए, आरएचएस को अलग से सोल्व करिए और दोनों को बराबर कर दीजिए, या एलएचएस को लेकर के भी आरएचएस के बराबर लाया जा सकता है। देखते हैं कैसे होता है। एलएचएस एलएचएस में है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए, सेक ए। सबसे पहले इसको चेंज किया जाएगा साइन कॉस के फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। ये मेन बटा हो गया। सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए, क्योंकि साइन ए कॉस के फॉर्म में इसको लाना है, इसी वजह से साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करना है। 1 बाई कॉस ए, ऊपर का एलसीएम ऊपर निकलेगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। क्या हो जाएगा? कॉस ए। थीटा नहीं, यहाँ पे ए हो जाएगा, ए। इसका एलसीएम निकलेगा तो ये होगा कॉस ए, ये मेन बटा हो गया। ये 1 बाई कॉस है जैसे का तैसे, कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। ये इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से कॉस ए में भाग देने पर कॉस ए, कॉस ए से 1 से गुणा करने पर कॉस ए, कॉस ए प्लस कॉस ए से कॉस ए में भाग देने पर एक बार में कटेगा, 1 से 1 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 1। कॉस ए से कॉस ए कटेगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। कैसे कटेगा? इतना बटा में इतना, फिर ये ऊपर जाएगा, आई नीचे रहेगा तो कट जाएगा। ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया एलएचएस, एलएचएस हो गया। या इसको जो है एलएचएस ले करके भी आरएचएस के बराबर लाया जा सकता है, या आरएचएस को अलग से सोल्व करके इसके बराबर ला करके लिख दिया जाएगा एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों आपस में बराबर। आरएचएस, आरएचएस, आरएचएस है साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए। इसको कॉस के फॉर्म में चेंज करना है, तभी तो ये कटेगा और ये आएगा, एक तो बचेगा। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर
ए, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये नीचे वाला जैसे कहता है ऐसे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर इस पे स्क्वायर लगा देंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मेन बटा ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा जैसे का तैसे, 1 माइनस कॉस ए जैसे का तैसे, थीटा नहीं है ये लिख देते हैं यहाँ पे ए, यहाँ ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कटेगा, बचेगा 1 प्लस कॉस ए। देखिए एलएचएस को सोल्व करने पर जितना आ रहा है उतना ही आरएचएस को भी सोल्व करने पर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसलिए लिखा जाएगा कि चूंकि 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए जो कि एलएचएस को सोल्व करने पर आया है, बराबर 1 प्लस कॉस ए जो कि आरएचएस को सोल्व करने पर आया है, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव्ड। या इसको आगे करके भी बनाया जा सकता है। इसको कैसे बनाया जा सकता है देखिए, पहले इतना उतार लीजिए उसके बाद बताते हैं। ये इतना आया है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, बीच में प्लस का चिन्ह है, बीच में माइनस का चिन्ह लेकर के इसमें गुणा कर दिया जाएगा, ऊपर और नीचे गुणा कर दिया जाता है सेम नंबर से, तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसको कट करके 1 हो जाता है। 1 से किसी भी नंबर में, चर में, अचर में, किसी में भी गुणा किया जाता है तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जरूरत के हिसाब से इस तरह से कर दिया जाता है। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस कॉस ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, कट करके 1 हो जाएगा। 1 से किसी में भी गुणा करने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहीं रहता है। तो ऊपर का गुणा ऊपर करने पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, बटा में इसे गुणा होगा तो यही होगा, और ये 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बराबर 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बटा में 1 माइनस कॉस ए। देखिए तो आरएचएस है कि नहीं है, आरएचएस यही तो है, आरएचएस यही तो है, तो इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। ऐसे बनाइए चाहे वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दिया है इसमें हिंट में दिया है, लिखा है कि सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसको बनाना है। इसको ये साइन कॉस के फॉर्म में है, लाना है कॉसेक और कॉट लाना है, कॉट लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको इसके अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग दिया जाएगा, अंश और हर। पहले इसका एलएचएस लिख लेते हैं, एलएचएस है एलएचएस है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये हो गया इसका एलएचएस। एलएचएस को लेकर के सोल्व करके आरएचएस के बराबर लाना है। इसके लिए सबसे पहले अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग दिया जाएगा, अंश और हर, अंश और हर दोनों में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए से क्या होगा, भाग होगा। साइन ए से भाग करने पर साइन ए से भाग करने पर ये हो जाएगा कॉस ए बटा में साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा में साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा में साइन ए, 1 बाई साइन ए, ये मेन बटा, और ये कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। कॉस ए बटा में साइन ए बराबर होता है कॉट ए, क्या होता है, कॉट ए, इसके जगह पे कॉट ए हो जाएगा।
माइनस साइन ए बटा साइन ए, ये कटेगा एक बार में तो एक हो जाएगा, और प्लस 1/sin ए होता है कॉसेक ए, ये हो जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए। उस फॉर्म में ये चेंज होता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। कॉस ए बटा साइन ए बराबर कॉट ए, कॉट ए प्लस ये साइन ए से साइन ए कट गया एक बार में तो यहाँ हो जाएगा एक, माइनस 1/sin ए बराबर कॉसेक ए, कॉसेक ए। अब नीचे वाला को हटाना है, ऊपर वाले को बचाना है, एक को भी हटाना है, इसी दो ठो को रखना है, इसी दो ठो को लाना है। इसको कर लेते हैं एक जगह पे, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे कॉसेक, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 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 कॉट ए -1 जैसे का तैसे। इसको लिख दिए, यहाँ पे ये प्लस में है तो यहाँ पे ऐसे प्लस में हो गया, ये भी प्लस में है, यहाँ प्लस में कॉट ए हो गया, -1 यहाँ पे हो गया, और ये जैसे का तैसे इसको काट देना है, इसके बराबर ला करके नीचे वाला को हटा देना है। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक, कॉसेक ए। देखिए कॉसेक और कॉट के फॉर्म में, कॉसेक और कॉट के फॉर्म में 1 के बराबर फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो इस 1 के जगह पे लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये कॉसेक ए जैसे का तैसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए जैसे का तैसे कॉट ए, माइनस माइनस चिन्ह जब भी रहेगा, अगर उसके आगे वाला ब्रैकेट में लिखना होगा या इसके आगे कुछ अलग लिखना होगा तो हमेशा उसको ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 1 की जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 की जगह पे वो हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक, कॉसेक ए। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दो बार हो गया है यहाँ पे, कॉट ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस चिन्ह है यहाँ पे, इसलिए ये जब अंदर वाला जो भी लिखा जाएगा सब ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कॉसेक, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक, कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए। ये हो गया मेन बटा, ये मेन बटा हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका मेन बटा। ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक, कॉसेक ए जैसे का तैसे। अब देखिए माइनस चिन्ह के इधर कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस में है, माइनस चिन्ह के इधर भी ये प्लस में है, तो इसका कॉमन कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? कॉमन कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? कॉमन कर लिया जाएगा, कॉमन किया जाएगा। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसका जब कॉमन होगा तो ये हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया। जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 लिख देते हैं। माइनस है, यहाँ पे माइनस हो गया। अब ये बचेगा इधर, माइनस के बाद ये बचेगा, तो इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। माइनस चिन्ह के बाद जब भी लिखना है ऐसे दो ठो अगर रहेगा तो ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा उसको। और ये हो गया आपका कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए जैसे का तैसे, नीचे वाला जैसे का तैसे, कॉसेक ए, कॉसेक ए। आगे बढ़ते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए जैसे का तैसे, इसी को लाना है, ये बाकी सब काट ओट देना है। देखिए आगे कट जाएगा आगे चल करके। कॉसेक
ए प्लस कॉट ए इंटू 1, ये माइनस चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, 1 जैसे का तैसे, प्लस माइनस माइनस तो माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए बटा में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए ये ऊपर में 1 प्लस में है, ये 1 प्लस में है नीचे भी, और कॉसेक ए माइनस में है, कॉसेक ए यहाँ भी माइनस में है, कॉट ए यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में है, यानी ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला दोनों आपस में बराबर है और ये गुणा में है, इतना इंटू इतना है, इसलिए ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर RHS प्रूव्ड। LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS और RHS आपस में बराबर हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है, साइन ए से दोनों में अंश और हर दोनों में भाग कर देना है, उसके बाद 1 को निकाल करके ये इसके फॉर्म में जो फार्मूला होता है वो लगा देना है, उसके बाद आगे सोल्व कर देना है, अपने आप बन जाएगा, अपने आप आ जाएगा cos A प्लस cot A। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टैन ए। ये प्रूव करना है कि दोनों आपस में बराबर है। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। तो इसको सेक ए और टैन ए के फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ माइनस है तो प्लस चिन्ह लेकर के 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए, इस तरह से करके इसके रूट को बढ़ा दिया जाएगा। तो ऊपर का गुणा ऊपर करने पर और नीचे का गुणा नीचे करने पर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ऊपर वाला देखिए दूठ है, दूठ जब रूट में रहता है गुणा में रहता है तो एक तो बाहर निकल जाता है, या उसको अभी छोड़ देते हैं, इसी तरह से अगले स्टेप में उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये भी दूठ है, ये भी दूठ है, ये ऊपर में दूठ है, ये नीचे में दूठ है, तो बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए बटा कॉस ए। अब इसको 1 बटा कॉस ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए लिखा जा सकता है, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। 1 बाई कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो सेक ए होता है। क्या होता है, सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए टैन ए, टैन ए। देखिए RHS के बराबर आ गया, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये इसको LHS को लेकर के RHS के बराबर टेन थीटा के बराबर लाना है। यहाँ साइन थीटा दोनों जगह है, यहाँ कॉस थीटा दोनों जगह है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, ऊपर से साइन थीटा का और नीचे से कॉस थीटा का कॉमन कर लेते हैं। साइन थीटा का ऊपर से कॉमन होगा तो ये हो जाएगा, पहले LHS लिख लेते हैं उसके बाद सोल्व करते हैं। LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया LHS। ऊपर से साइन थीटा का कॉमन होगा, साइन थीटा का कॉमन हो गया, बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि साइन थीटा निकल गया बाहर, तो यहाँ साइन थीटा की जगह पे 1 बच जाएगा, माइनस 2 जैसे का तैसे, और यहाँ से एक तो साइन निकल गया तो 2 साइन अभी बचा है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा का कॉमन होगा, तो बचेगा ये, क्या बचेगा, बचेगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 3 ठो है, एक ठो निकल गया, 2 ठो बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस यहाँ से cos थीटा निकल गया तो ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। अब इसको क्या करना है कि इसको इसी तरह से करके कटा देना है। अब बचेगा क्या, साइन थीटा बटा में cos थीटा, tan थीटा तो हो ही जाएगा। अब देखिए ये साइन के फॉर्म में है, ये साइन के फॉर्म में है, नीचे वाला cos के फॉर्म में है, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2, जैसे का तैसे। इसको लिख देते हैं, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में पहले लिखा जाएगा। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा में जैसे का तैसे cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको माइनस 2 जो बाहर में है उससे अंदर वाले से गुणा कर दिया जाएगा। साइन थीटा इंटू 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा जैसे का तैसे इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस तो माइनस 1 बटा में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ये कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बचेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। देखिए आया है कि नहीं आया है, बराबर ये हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए बच्चों छापिए इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये LHS और RHS आपस में बराबर है, ये प्रूव करना है। चलिए LHS को ले लेते हैं, उसके बाद RHS के बराबर ला देते हैं। LHS है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका LHS। क्या हो गया बच्चों, LHS हो गया। ठीक है, सबसे पहले ये टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ क्या है, प्लस चिन्ह है। अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह होता तो आगे जो भी लिखा जाता वो ब्रैकेट में लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट में इसको नहीं लिखा जाएगा। अगर लिखा भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस रहता तो ब्रैकेट में लिखना मतलब जरूरी होता, लेकिन यहाँ प्लस चिन्ह है, इसको बिना ब्रैकेट का ही लिखते हैं। ये भी टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है। साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। 7 लाना है हमको, क्या लाना है, 7 लाना है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे समझिए साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। ये एक्सरसाइज 8.1 वाले क्लास में बता चुके हैं। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। या इसको ऐसे देखिए 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए,
तो साइन ए से साइन ए कटेगा, बचेगा क्या 2। सेम इसी प्रकार से ये भी होगा कॉस ए इंटू सेक के बराबर 1 या 2 कॉस ए इंटू 1 बाई सेक ए की जगह पे 1 बाई कॉस ए। तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे भी इसको समझा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इसके साथ हो गया, ये दोनों एक साथ हो गया तो 1 हो गया, प्लस सेक स्क्वायर ए जैसे का तैसे, प्लस ये भी 1 होता है तो ये 2 हो जाएगा। 2 2 4 1 5, अभी 5 आया, 7 लाना है। इस दोनों को भी तोड़ा जाएगा, आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 2 2 4 1 5, 5 हो गया ये। इसके बराबर फॉर्मूला कॉट ए के फॉर्म में होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये तो नंबर सब एक साथ हो गया। सेक स्क्वायर ए बराबर टेन ए के फॉर्म में फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तब देखिए 5 1 6 1 7 हो गया। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए कहिए चाहे टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, दोनों बात बराबर है। देखिए RHS के बराबर आया कि नहीं आया, आगे तो मिटा देते हैं। ये हो गया बराबर RHS, RHS प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखिएगा। आपके प्रॉब्लम तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। LHS और RHS को बराबर प्रूव करना है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये प्रूव करना है। तो LHS ले लेते हैं। देखिए इसको साइन कॉस के फॉर्म में सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, उसको भी साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करके दोनों को आपस में बराबर कर लिया जाएगा। हिंट में दिया है कि LHS और RHS दोनों को सॉल्व करिएगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। LHS है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये हो गया LHS। इसको साइन के फॉर्म में चेंज करने पर ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, ये ऑलरेडी साइन ए के फॉर्म में है, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए माइनस ये कॉस ए पहले से है, इसका एलसीएम निकलेगा, एलसीएम हो जाएगा साइन ए, साइन ए, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए। साइन ए से साइन ए कटेगा एक बार में, एक से गुणा होगा एक, माइनस इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से साइन ए में भाग करने पर ये हो जाएगा साइन ए, साइन ए गुणे साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये हो गया इसका एलसीएम, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कटेगा एक बार में, एक से गुणा करने पर हो जाएगा एक, माइनस कॉस ए में एक से भाग करने पर ये हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए गुणे कॉस ए तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए बटा में ये साइन ए जैसे का ऐसे, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये बटा में कॉस ए जैसे का तैसे, एक ठो कॉस ए से एक ठो कॉस ए कटेगा, ये दो ठो कॉस ए है, साइन कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस ए गुणे कॉस ए, तो कॉस ए से एक ठो कॉस ए कट गया, साइन स्क्वायर का मतलब दो ठो साइन ए है, तो एक ठो साइन ए से एक ठो साइन ए कटेगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब RHS को सोल्व किया जाएगा। RHS है 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, कॉट ए, इसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करने पर 1 बाई टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, प्लस ये कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए बराबर, इसका नीचे एलसीएम निकलेगा, ये मेन बटा हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कटेगा बचेगा साइन ए गुणे साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से साइन ए कटेगा बचेगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर एक बटा में
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये बटा में साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। इसका मतलब ये हुआ कि इतना में इतना से क्या करना है, भाग देना है, इतना में इतना से भाग देना है। इसके बटा में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि 1 है, ये मेन बटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा में 1 गुणे, ये नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो साइन ए इंटू कॉस ए बटा में ये 1 आ जाएगा नीचे। इसका मतलब ये हुआ साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए इसको भी सोल्व करने पर, एलएचएस को भी सोल्व करने पर आया है साइन ए इंटू कॉस ए, और आरएचएस को सोल्व करने पर भी आया है साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो चूंकि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर है साइन ए इंटू कॉस ए के, साइन ए इंटू कॉस ए के, ये बराबर है, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर। ये बताना है कि ये तीनों आपस में बराबर है, ये प्रूव करना है कि ये तीनों आपस में बराबर है। तो इसको पहले ले लेते हैं एलएचएस को, एलएचएस है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बटा में ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। इसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटा में ये 1 बाई साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हुआ कि इतना में इतना से भाग देना है, तो भागा को गुणा में करके नीचे वाला ऊपर, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में हो जाता है। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटा में 1, तो ये हो जाएगा साइन, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1, तो साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, तो कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। देखिए आरएचएस के बराबर आ गया, तो ये बराबर आरएचएस, आरएचएस प्रूव्ड। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। अब इसको लेकर के उसके बराबर ला देते हैं। ये आरएचएस, आरएचएस है, आरएचएस दिया है 1 माइनस टेन ए बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। इसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज किया जाएगा, 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए, टेन ए लाना है तो साइन कॉस के फॉर्म में इसको चेंज करना है, बटा में 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, साइन ए। ये टोटल का स्क्वायर है, टोटल का क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसका ऊपर का एलसीएम ऊपर निकलेगा और नीचे का एलसीएम नीचे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। ऊपर का एलसीएम ऊपर करने पर ये हो जाएगा कॉस ए, और कॉस ए से इसमें भाग करने पर कॉस ए, 1 से कॉस ए में भाग करने पर कॉस ए इंटू 1, तो कॉस ए माइनस कॉस ए से कॉस ए में भाग करने पर ये हो जाएगा 1 से साइन ए से गुणा, तो साइन ए, ये मेन बटा हो गया। इसका एलसीएम साइन ए, इससे भाग करने पर साइन ए इंटू 1, तो साइन ए माइनस ये कटेगा, बचेगा कॉस ए टोटल का होल स्क्वायर बराबर ये कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए। इसका मतलब ये हुआ कि इतना में इतना से भाग करना है, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, गुणा में चेंज करके नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कॉस ए इंटू साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। ये देखिए साइन ए माइनस कॉस ए है, ये कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस चिन्ह का यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस का कॉमन कर देते हैं,
माइनस चिन्ह का कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटा में कॉस ए गुणे साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कटेगा, बचेगा साइन ए बटा कॉस ए। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए बटा कॉस ए टेन ए माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये टेन स्क्वायर ए बराबर RHS प्रूव्ड। इसको उतारिए, उसके बाद